झटका दे दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। यानी अब बांग्लादेश ये समझ गया है कि भारत को नाराज करके या उससे दुश्मनी मोल लेकर चीन और पाकिस्तान के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बांग्लादेश का हित भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत के साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि हाल ही में तीनों देशों के बीच बैठक राजनीतिक नहीं थी। ये पूछे जाने पर कि क्या बैठक का उद्देश्य भारत को दरकिनार करना था, तो तौहीद हुसैन ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि पड़ोसी देश भारत को लक्ष्य करके ऐसा नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कुनमिंग में चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और चीन दक्षिण एशिया सहयोग मंच के अवसर पर बैठक की थी। चीन और पाकिस्तान ने इस बैठक को लेकर अलग अलग बयान जारी किए थे। चीन ने इस बैठक में तीन पक्षों के बीच सहयोग पर व्यापक चर्चा की बात कही थी और अच्छे पड़ोसी के तौर पर आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की थी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसे बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच बना एक अलग गुट बताया था। बांग्लादेश के पूर्व कार्यवाहक विदेश सचिव रुहुल आलम सिद्दीकी ने चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग और पाकिस्तानी के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी के साथ बैठक में ढाका का प्रतिनिधित्व किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तौहीद हुसैन से जब पूछा गया कि क्या ढाका इस बात से इनकार करता है कि चीन और पाकिस्तान ने इस बैठक के बारे में जो बताया वो गलत था, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी चीज से इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और न ही कोई छिपी हुई बात थी। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश की पिछली सरकार के बीच जिस तरह से गहरे संबंध थे और जिस तरह के संबंध भारत ने स्थापित किए थे, हमारे साथ मौजूदा संबंध उस तरह के नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश और नेपाल के साथ ऐसी बैठक करना चाहता है तो ढाका बैठक करने में जरूर दिलचस्पी दिखाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बकरीद के मौके पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को एक पत्र लिखकर मुबारकबाद दी थी और साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही थी। जवाब में यूनिस ने भी मोदी को पत्र लिखकर आपसी सहयोग से काम करने का आश्वासन दिया था। वैसे कुछ समय पहले जब चीन में जाकर यूनिस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर तीखी बयानबाजी की थी, तो भारत ने भी यूनिस को आगाह कर दिया था।